गिफ्ट के रूप में लाकर दिया ताकि भेड़िए बच्चे को अपनाएं। लेकिन अंतिम फैसला भेड़िया राजा को लेना था। तभी एक नापसंद मेहमान आधम का जंगल का खूंखार बाघ, जो इंसानों से भी नफरत करता था क्योंकि उसे एक इंसान ने घायल कर दिया था, उसी के चलते आज भेड़िया राजा जंगल का सरताज था। बाघ चाहता था कि बच्चा उसे सौंप दिया जाए क्योंकि उसने हाल ही में उसके माता पिता को मारा था, लेकिन बच्चा छूट गया। तेंदुए के साहस और बाघ की बदतमीजी को देखकर भेड़िया राजा ने बच्चे को अपनाने का फैसला कर लिया। साथ ही अपने पूरे कबीले को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। बाघ अकेला जानवर था और वह भेड़िया कबीले और 2 ताकतवर जानवरों को देखकर पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया कि एक दिन वह बच्चे को जरूर खा जाएगा। ये भेड़िया राजा के लिए चुनौती थी। उसने ऐलान किया कि अब यह बच्चा उनके कबीले की जिम्मेदारी है। बच्चे को अब तेंदुआ ट्रेनिंग देने लगा। शिकार करना, जंगल के नियम, मरे जानवर की आंखों में देखना ताकि उनकी आत्मा अकेली न जाए, सब सिखाया। उसका दूसरा गुरु था एक कड़क मिजाज काला भालू, जो उसे ध्यान और साहस सिखाता था। बिच्छू के चेहरे पर चढ़ने पर भी हिलने से मना करता था, लेकिन क्लास के बाद वो उसकी पीठ देखकर मुस्कुरा देता था क्योंकि वह उसे दिल से चाहता था। पर लड़का बाकी भेड़ियों से अलग था, इसलिए ज्यादातर उसे नापसंद करते थे। उसके माता पिता और एक छोटा सफेद भेड़िया ही उसका साथ देते थे। सफेद भेड़िया खुद भी अल्बिनो बीमारी की वजह से अकेला रहता था, लेकिन कभी किसी से लड़ता